हेलो एवरीवन। सो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया इरास्मस मंडे स्कॉलरशिप के बारे में और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का पार्ट ही ये है कि हम इरास्मस के लिए अप्लाई कैसे करें। शायद मैं ये प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये एक मेन वेबसाइट है, इसमें ही हर चीज़ नहीं होनी। हर वेबसाइट जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी डिफरेंट वेबसाइट है और उस पर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर है। ठीक है। सो जब जब आप इरास्मस मुंडस कैटलॉग देखेंगे, सो सबसे पहला काम जो आपने ये करना है कि अपनी पसंद का और अपने रेलिवेंट अपने डोमेन से आपने मास्टर्स प्रोग्राम सर्च करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं और ये जो है वो कोई नेक्स्ट 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 आप करते रहेंगे, सो ये चलता रहेगा। ठीक है। सो दे हैव वेरियस प्रोग्राम्स जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं। उसी प्रोग्राम के साथ आप नीचे जो है वो कंट्रीज भी देखेंगे। जो ये लोकेशन है, प्रोजेक्ट लोकेशन के हर सेमेस्टर आप कौन से कंट्री में स्पेंड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स अगर आप देखें, सो ये प्रोजेक्ट लोकेशन शो करता है इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड ऑस्ट्रिया। सो मे बी परहैप्स यू विल गेट टू चूज कि आप कौन से सेमेस्टर में कौन सा प्रोग्राम कौन सा कोर्स आप कौन से जो है वो कंट्री में करना चाहें या कहाँ आपका थीसिस होगा। सो ये सारी चीज़ें तो उस हिसाब से डिपेंड करती हैं। लेकिन आपके पास मोबिलिटी प्रोग्राम का तो ऑफर और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। इसी तरह से यहाँ पे जापान यूरोप मास्टर ऑन एडवांस्ड रोबोटिक्स नाम से एक प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और इसका लोकेशन है फ्रांस, पोलैंड, जापान एंड इटली। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देर ऑफरिंग जापान हियर, लेकिन फिर भी इनके पास यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास और कौन से प्रोग्राम है, हमारे पास लार्ज स्केल एक्सेलरेटर्स एंड लेजर्स नाम से एक प्रोग्राम मौजूद है और इसका लोकेशन है फ्रांस, हंगरी, इटली एंड स्वीडन। सो आपने देखना है कि आपके बैचलर्स के और आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो परफेक्ट डोमेन मैच करता है वो आप चूज करें। सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, पूरी कैटलॉग देखिए। 171 यहाँ पे एंट्रीज है, यानी 171 प्रोग्राम्स ये शो कर रहा है। अगर आपने फिल्टर करना है तो मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे जो डोमेन से रिलेटेड लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स है। ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स लिखती हूँ, सो मेरे जो मतलब के प्रोग्राम्स है वो होपफुली मुझे शो करेगा। आप कंट्री, ड्यूरेशन, यूनिवर्सिटी के नेम्स और फील्ड ऑफ स्टडी भी डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो अगर मैं इसे फिल्टर करूँ, सो लिंग्विस्टिक्स करके अगर देखते हैं, सो मेरे पास यूरोपियन मास्टर इन क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स ये शो कर रहा है और ये मैं पहले चेक भी कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे अब जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है इसकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज़ आपको नजर आ रही है आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको ये उसी वेबसाइट पे ले जाएगा। प्लीज रिमेंबर, मैं बार बार यहाँ एक ही बात कह रही हूँ कि हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उनका अपना ड्यूरेशन है। इरास्मस मंडे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप कह लें एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं सितंबर के स्टार्ट से, और कुछ प्रोग्राम्स हैं वो फरवरी तक जाके एंड होते हैं। लेकिन जो मेजर जो ड्यूरेशन है वो है फरवरी, मिड फरवरी से लेके मेन आपका अक्टूबर है। उसके बाद यू हैव नवंबर एंड देन यू हैव दिसंबर। सो ये जो 3-4 महीने खासतौर पे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस की डेडलाइंस होती हैं और कुछ प्रोग्राम्स हैं वो फरवरी तक क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन रिमेंबर कि सितंबर में इनकी ओपनिंग है और दिसंबर जनवरी तक मेजॉरिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर कि जो डेडलाइन है वो हर प्रोग्राम की अलग है, वो आपने खुद देखनी है और उस हिसाब से आपने अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्मूथ बनाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब जैसे कि मैं यूरोपियन मास्टर्स इन क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स की वेबसाइट पे आ गई हूँ और इसका एक ब्रीफ मुझे यहाँ मिलता है और उसके अलावा की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर प्रोग्राम का अलग है। सो वो आपको डिटेल मिल जाएगी। मॉड्यूल्स क्या है, कोर्सेज क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, लास्ट में क्या पढ़ेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, वो मौजूद है। इसके अलावा यू वुड ऑल्सो सी अ हैंडबुक जो कि गाइडलाइन के तौर पे है, जिस पे आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। और उसके अलावा कंसोर्टियम एग्रीमेंट है, क्या क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या आप जो है ना किस बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप अपील किन बेसिस पे कर सकते हैं दोबारा से, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगेन मैं वही बात कहती हूँ कि हर प्रोग्राम के अलग रूल्स और रेगुलेशन है। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ
और रिक्वायरमेंट वगैरह पढ़ने के लिए, सो एडमिशन का पूरा क्राइटेरिया मेरे सामने आ जाता है, ठीक है। कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सो अगर मैं क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स की बात करूँ, सो यहाँ पे मौजूद है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आ सकता है, लिंग्विस्टिक्स वाले, बायोमेडिकल साइंसेस वाले, साइकोलॉजी वाले, एंड इवन स्पेशल एजुकेशन के लोग जो हैं, या इसमें इन डोमेन्स में बैचलर्स रखने वाले लोग इस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस सारे प्रोग्राम्स के लिए सेम ही है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज बिल्कुल हैं, लेकिन जो मेजर जो चीज़ें हैं वो आपको सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगी। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरास्मस स्कॉलरशिप में, वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन। अब आप चाहे 3 में अप्लाई करें या 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, लेटर ऑफ मोटिवेशन सब में जाना है, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पर्सनल स्टेटमेंट, लेकिन इसमें आपने बताना है कि व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड स्पेसिफिकली इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट मोटिवेट्स यू, आपकी पर्सनल मोटिवेशन क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, ठीक है। सो जितना इंस्पायरिंग, जितना सॉलिड आपका और जितना कन्विंसिंग आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके जो है ना वो एलिजिबल होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो बाज़ औक़ात इवन सीजीपीए भी मैटर नहीं करती, कम सीजीपीए या आपके पास पब्लिश्ड पेपर नहीं है, डजंट मैटर, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन कितना स्ट्रांग है वही मैटर करता है, ठीक है जी। उसके अलावा आपके सीवी, सब जगह आपका सीवी जाना है, और आपका पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड एंड आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड हैं। और एक जो चीज़ है वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स दैट यू हैव टू अपेयर फॉर आइल्स और टोफिल, या फिर आपका कैम्ब्रिज C1 C2 जो है वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम्शन भी है कुछ प्रोग्राम्स में। कुछ प्रोग्राम्स में ये भी एग्जाम्शन है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी बेसिक एजुकेशन अगर अमेरिका या इंग्लैंड की है, तो उन कोर्सेज में उन जो है केसेस में फिर एग्जाम्शन भी मिल जाती है। लेकिन ये अगेन हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट है और हर प्रोग्राम का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें जो मैंने जिसमें अप्लाई किया है वो आइल्स रिक्वायर्ड है उसमें, एंड दे नीड एटलीस्ट 7.0 बैंड, टोफिल का स्कोर भी आपके सामने है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स है जो 6.5 में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और 5.5 बैंड को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो हर प्रोग्राम का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसा ना हो कि आप समझें कि खाली ये एक प्रोग्राम दिखा रही है। मैंने इंटरनेशनल लॉ ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी पीस एंड डेवलपमेंट को मैं अगर सर्च करती हूँ, तो इसी तरह से मुझे इरास्मस की वेबसाइट पे उसका समरी, उसका ब्रीफ, उसके कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और फिर उसका वेबसाइट मिलेगा। सो दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि यही इसी तरह से होगा, लेकिन आपके सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। उसके अलावा आप उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्कॉलरशिप एंड फ़ी पे जाएंगे तो इरास्मस मंडस नाम से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का आपके पास जो है वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और इनकी जो है वो सितंबर 2023 से एंट्री जो है वो स्टार्ट हो गई। हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे तो आपको सारा प्रोसीजर यहाँ मिल जाएगा, और अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन भी है। सो सारी इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स में मौजूद है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। टोफिल, पीटीई भी है, ठीक है, कैम्ब्रिज टेस्ट भी है, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हैं, और 6.5 यहाँ पे बैंड रिक्वायर्ड है आइल्स का। सो अगेन जैसे मैंने बात कही, हर प्रोग्राम का अलग रिक्वायरमेंट है। सो दिस वाज जस्ट फॉर योर हेल्प एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर कोई और आपने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।